हे गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम अगस्त महीने में होने की पूरी उम्मीद है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एसएससी के एग्ज़ाम लगभग 2024 के अप्रैल महीने से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी जो परीक्षा है जून महीने से स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम अप्रैल महीने में CHSL का फॉर्म फिलअप करेंगे और मई में MTS और जून में CGL का फॉर्म फिलअप करेंगे। और हमारे जो परीक्षा होने की पूरी उम्मीद है, जून महीने में हमारी CHSL और MTS की जुलाई और CGL की अगस्त में होने की पूरी उम्मीद है। जैसा कि आप लोग को यह भी जानते होंगे कि हमारे पास बस लगभग एग्ज़ाम को अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास लगभग 7 या 8 महीने बचे हुए हैं। अब हम 7-8 महीने में किस प्रकार अपनी तैयारी को पूरी तरह सही क्रमबद्ध से करें ताकि हमारी तैयारी पूरी अच्छी से हो सके। इसके लिए हमें एक ही काम करना होगा, अभी से हर दिन 8 घंटे और लगातार पढ़ना होगा। और 8 घंटे में अगर हमारे पास अभी तक हमने अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो हमें एक कोई भी टीचर से बैच प्रोवाइड करके परचेज करके हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी कवर करें, ताकि जितना जल्दी हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हमें मॉक भी लगाने होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी में प्रीवियस ईयर प्रश्न ही रिपीट करता है। अभी तक एसएससी में TCS ही एग्ज़ाम को कराएगा। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि अब की बार 2023 के एग्ज़ाम में मैथ काफ़ी हल्की आई थी, लेकिन बट आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप मेंस के एग्ज़ाम में देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे। जैसा कि आगे भी उम्मीद यही है कि अब पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 में 8000 पोस्ट होने के बाद 150 की लगभग कट ऑफ गई थी, जो कि एसएससी में आज तक सबसे ज़्यादा जाने वाली कट ऑफ है। इसलिए हमें अपनी तैयारी को भी कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से, पूर्ण रूप से संपन्न करना होगा। इसके लिए हमें 8 महीने में 8 घंटे और 8 किताबें पढ़नी होंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको बुक लगानी होगी मैथ की, या तो आप राकेश यादव सर या तो आप किरण पब्लिकेशन सर की बुक लगा सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर है। आप 2018 के बाद से ही प्रश्न को लगाएं, उसके पहले से प्रश्न लगाने हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। और इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम नंबर 1 ले सकते हैं, जो सबसे बेस्ट बुक कही जाती है और एसएससी की बाइबल भी बोली जाती है उस बुक को। और जैसा रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन या पिनाकल की कोई भी बुक ले सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर आती है। काफ़ी अच्छी और बहुत एसएससी के लिए अच्छी और बेस्ट बुक है। जीएस के लिए आपको लूसेंट तो पढ़ना ही होगा, और अगर आप एक बार लूसेंट ख़त्म कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एसएससी की घटना चक्र या एसएससी की किरण पब्लिकेशन या पिनाकल की कोई एक बुक लेकर आप उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो ही आपका जीएस काफ़ी अच्छा हो पाएगा। और स्टैटिक जीके के लिए आपको एक RWA की तरफ से एक अच्छी बुक लॉन्च हुई है, जो स्टैटिक जीके की है। इससे काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदे हो सकते हैं।
और हमें करंट अफेयर भी पढ़ने होंगे, जो कि अगर हम करंट अफेयर अभी से ही ध्यान देना शुरू कर दें तो हमारे जीएस में भी 25 में 20 नंबर तो आ ही जाएंगे। हर क्वेश्चन को सही करने की हमें कोशिश भी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम इतने आसान नहीं रह गया है और कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस हो चुका है और बस कुछ ही दिन, लगभग एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर एसएससी सीजीएल का रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको एक चीज़ भी जाननी होगी कि एसएससी अब काफ़ी तेज़ी से एग्ज़ाम को करवा रही है और हमें ज्वाइनिंग भी दे रही है। अगर आप अपनी पढ़ाई को अभी से कर रहे हैं और अप्रैल मंथ में अपनी पढ़ाई को फिनिश कर देते हैं, इसके बाद हमें लगभग 100 मॉक लगाने होंगे, जिसमें अगर हम 50 मॉक लगाएंगे तब तक हमारे नंबर 100 से 110 या 115 के बीच ही रह जाएंगे। हर बच्चा 110 115 पाता है, लेकिन एसएससी सीजीएल के लिए इतना उचित नहीं है नंबर। जब हम 50 मॉक लगा चुके होंगे तो हमारे नंबर भी धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेंगे। अगर हम 70 मॉक लगा लेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे जो नंबर हैं 140 के ऊपर हो जाएंगे और हमें एक मॉक लगभग एक डेली में एक लगाना है। एक मॉक लगाएं और उसे अच्छे से एनालिसिस करें। जिस विषय में हमारी कमजोरी है उस विषय का हम सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं, जैसा कि टेक्स्ट बुक में दे रखा है। टेक्स्ट बुक का ज़्यादा रुपए नहीं लगते हैं। हर महीने के अंत में टेक्स्ट बुक कुछ ऑफर लेके आता है। जिन लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए अब आप किसी भी टीचर का कोड डाल के आप कुछ % डिस्काउंट करा सकते हैं। आप महीने के लास्ट में लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाएगी। आपको इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम नंबर 1, प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन 2 बुक हो गई, मैथ के लिए राकेश यादव सर या पिनेकल या किरण पब्लिकेशन, तीनों में से कोई एक बुक आप लगा सकते हैं। जीएस के लिए आपको एक पिनेकल की बुक या किरण पब्लिकेशन की बुक आपको प्रीवियस ईयर की लेनी पड़ेगी और लूसेंट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने ये एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो काफ़ी आपके लिए अच्छी होगी। और जीएस के रीजनिंग के लिए आपको पिनेकल किरण पब्लिकेशन कोई एक परचेज करनी होगी। स्टैटिक जीके की भी एक बुक खरीदनी होगी, जिसके कारण हमारी पढ़ाई काफ़ी मजबूत और 8 महीने 8 घंटे 8 किताबें अगर हम पढ़ लें तो हमें एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। यह भी हमें ध्यान देना होगा, प्रीलिम्स के लिए एसएससी सीजीएल के लिए 70% मार्क आने चाहिए और एमटीएस के लिए लगभग 90% और सीएचएसएल के लिए 75% प्रीलिम्स में होनी चाहिए और मेंस के लिए सीजीएल में 80% और सीएचएसएल में 85% और एमटीएस में तो फिर एक ही एग्ज़ाम होते हैं। जैसा कि आपको अभी से ही पढ़ना होगा। अगर आप बिगनर हैं आप पहले क्लास को फिनिश करिए। इसके बाद जैसे आपका 3 या 4 महीने क्लास पूरी हो जाए, आप डेली का डेली एक सेक्शनल मॉक लगाइए। आप लगभग 10-15 सेक्शनल मॉक लगा लेंगे तो आप फुल मॉक पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मायने नहीं रखता है कि आप मॉक में कितना नंबर पाते हैं। आप 200 में से अगर 90 नंबर 100 नंबर भी पाते हैं तो आप अभी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। आने वाले धीरे धीरे टाइम में आप
मॉक लगाते रहेंगे तो आपका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे आप 50 मॉक फुल मॉक लगा लेंगे आपके नंबर के बाद धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। आप जैसे 70 मॉक कंप्लीट कर देंगे आपके नंबर 140 प्लस हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको एग्ज़ाम आते वक्त आप 100 मॉक तक पहुंच जाइए, ताकि हमें एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का डर या ऐसे कोई प्रश्न ना बचे जो हमने मॉक में ना लगाए हों। इसी के तहत हम अपनी बातों को विराम देते हैं। अगर हमें लगेगा कोई और भी बातें बतानी होंगी या कुछ और भी तरीके होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए राम राम।